नमस्कार, न्यूज़.इन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अनुभा सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। और देश में क्या कुछ बड़ा हुआ और क्या कुछ बड़ा होने वाला है, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विस्तार से क्या है इसके पीछे का कारण। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देश में सबसे बड़ी खबर अभी चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेट लिया है। प्रिया, क्या है मुद्दा, एक बार दर्शकों को बताइए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो आज उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो अभी राहुल गांधी ने अपना गठबंधन बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसको लेकर तंज कसा। उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी का कनेक्शन पाकिस्तान से बता दिया है, जिसपे अब जम के सियासत भी हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से सीधा अब राहुल गांधी का जो जुन्नाब है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लंबे वक्त के बाद अब कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले राहुल गांधी पहुंचे थे श्रीनगर जाके उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस अब गठबंधन करके और कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली है। जिसके बाद और आपको तो पता ही है। प्रिया, एक बार अपने दर्शकों को बताइए कि कश्मीर में आपको बता दें तकरीबन 10 साल बाद चुनाव हो रहा है जी, है ना जी। और राहुल गांधी इस बार गठबंधन कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला का भी जो हिस्ट्री है वो भी काफी चर्चे में रही है। उसके बारे में थोड़ा ज्यादातर के लोगों का कहना ये है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में रहते हैं। उनके कई सारे ऐसे बयान सामने आते रहते जिनसे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को लेकर अब ऐसा बयान दिया। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान से रिश्ता रखती है, पाकिस्तान से नाता रखती है। इस वजह से वो कश्मीर में उनके साथ गठबंधन करके इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाली है। अनुभा, अब राहुल गांधी की हम श्रीनगर दौरे और जम्मू कश्मीर की हम बात कर ही रहे हैं, तो राहुल गांधी के एक बयान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जब भी कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ मेरा खून का रिश्ता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चले तो जब भी चुनाव होता है या फिर कोई वैसा मुद्दा होता है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी यात्रा थी, उस वक्त भी वो नजर आए। ऐसे राहुल गांधी कोई बयान नहीं देते, लेकिन जैसे ही बात कश्मीर में चुनाव की होने लगी, राहुल गांधी का बयान आ गया कि मेरा जब वो टाइम आपको याद होगा जब कश्मीरी पंडित को अपने ही देश से निकाला जा रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था उस टाइम। बिल्कुल, अगर आपका राहुल गांधी के खून के रिश्ते की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं डायरेक्टली खून का रिश्ता हो सकता है। वो भी उसके पीछे की वजह बताते हैं आपको। राहुल गांधी के जो पूर्वज है यानी कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, वो कश्मीरी पंडित थे। उनके वाइफ कश्मीरी पंडित हैं। अब उनके आगे वाले जनरेशन की बात करें तो इंदिरा गांधी कश्मीरी पंडित हुई क्योंकि उनके पिता कश्मीरी पंडित थे। लेकिन इंदिरा गांधी की शादी हुई है फिरोज गांधी से, जो कि यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। और अगर रिलीजन की बात करें तो वो ये रिलीजन पारसी धर्म से आते थे। अब उनके आगे की जनरेशन ये सारे हो गए, राजीव गांधी हुए, सोनिया गांधी हुई, ये लोग आगे वाले जनरेशन के पत्नी है उनकी। अब सोनिया गांधी की भी अगर बात करें तो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है, क्या है इसको लेकर हमेशा वो विवादों में रहते, चाहे पहले की बात करें या फिर अब की। वो बिल्कुल वो विवाद वाली चीज़ है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे कभी आराम से बताएंगे, वो अलग मुद्दा है। तो अब जहाँ तक बात हुई आई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का एक लंबा कनेक्शन ये हो गया, लेकिन उनके नाना के घर का कनेक्शन ये। तो अक्सर हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो दादी के घर वाले रिश्ते को हम अपना खून मानते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी कश्मीरी पंडित खुद को बता रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ अक्सर लेते हैं। अभी अनुराग ठाकुर का देख लीजिए, अनुराग ठाकुर ने पूरे संसद में एक सवाल उठा दिया था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोनों को लपेटा था। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखा जाता है ऐसे कि वो इस चीज को लेके काफी विवादों में रहते हैं। तो ये सवाल
इनका जवाब के लिए हम अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं। इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे दर्शक हमें बताएंगे कि राहुल गांधी का कश्मीर से क्या कश्मीरी पंडित से का उनके अंदर खून है या रिश्ता है, ये सच में रिश्ता है। आप क्या सोचते हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रिया, अगली खबर हमारे दर्शकों को बताइए कि पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पे, क्या कुछ उसमें अपडेट है? जी, सबसे पहले तो आपको अपडेट हम ये बताते हैं कि पीएम मोदी अब यूक्रेन दौरे से भारत वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहले पोलैंड गए थे पीएम मोदी, उसके बाद ट्रेन से 10 घंटे का सफर करके वो यूक्रेन से मिले थे। लोगों का कहना था कि ये एक पहल हो सकती है इंडिया की तरफ से कि लंबे टाइम से जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वो रुक सकते हैं और पीएम मोदी की इसमें अहम भूमिका होगी। जैसा कि प्रिया, इसमें एक अब बहुत बड़ी खबर भी जब सामने आई, जब पीएम मोदी यूक्रेन में थे तो रूस के जो पुतिन जी, इस खबर में मैं आने ही वाली थी। हाँ, उन्होंने हमले रुकवा दिए। ट्वीट करके बकायदा बोला उन्होंने कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में है, रूस कोई हमला यूक्रेन पर नहीं करेगी। तो ये अपने आप में बड़ा भाई, ये उन लोगों को भी जवाब है जिन्होंने कहा कि इसे रूस के साथ जो फ्रेंडशिप है हमारी इंडिया की, जो कि सालों पुरानी है, वो टूट जाएगी। ये बहुत बड़ा उदाहरण पुतिन ने दे दिया कि भारत और रसिया की जो दोस्ती है वो कायम रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री यूक्रेन जाए या फिर दुनिया के किसी कोने में जाए। वही अगर इंडिया की बात करें कि जैसे कि सभी को पता है कि चीन और इंडिया के बीच में अक्सर विवाद रहते हैं, लेकिन जब पुतिन चीन में आए थे उसके बाद भी हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं आया था। पीएम मोदी उसके बाद रूस गए थे और दोनों की अच्छी बातचीत हुई और अभी भी रूस हमारे हर मुद्दे पे हेल्प करते हैं। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री अपने देश वापस आ गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है क्रिकेट से जुड़े लोगों के लिए, क्रिकेट के फैंस के लिए बहुत दुखद खबर। क्रिकेट जगत के जो बब्बर सिंह कहे जाते थे, शिखर धवन, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिजाइन दे दिया है, यानी कि रिटायरमेंट ले ली है। क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ा दुख का माहौल है। आपको अगर बता दें तो काफ़ी समय से वो क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आए थे शिखर धवन। अभी तकरीबन 2.5 साल से वो क्रिकेट ग्राउंड में नहीं दिखे थे। इसके पीछे की वजह बहुत लंबी चौड़ी है, कभी आपको हम बताएंगे, लेकिन अगर मुख्य कारण बताएं तो उनके अंगूठे में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो अक्सर क्रिकेट ग्राउंड से बाहर दिखे गए। इसकी वजह एक है प्रिया पर्सनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ। अनुभव, जैसा कि सभी को पता है कि उनका जो जीवन है बहुत कठिनाई भरा रहा है। बिल्कुल, उनकी लाइफ अगर हिस्ट्री देखें तो डिवोर्स के बाद काफी बुरा माहौल था। मतलब वो काफी डिप्रेशन कह लीजिए, ऐसा माना जाता है कि वो अपने बेटे से दूर हो गए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका जो प्यार था अलग लेवल का, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलता है कैसे किस तरीके से जब उनका डिवोर्स हुआ और उनके बेटे उनके पास नहीं थे तो एक बार बात करने के लिए भी वो तरसते थे और तमाम तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आते थे। एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में एक अलग पहचान है, लेकिन उस बाप और बेटे जब अलग हो जाते हैं तो वो एक शिखर धवन से बेहतर कौन समझ सकता है, जिसका उदाहरण लगातार हम सोशल मीडिया पर देखते आ रहे थे। इसका प्रभाव उनके क्रिकेट लाइफ पे भी देखने को मिला, जिसकी वजह से वो 2.5 साल से तकरीबन वो खेलते हुए नहीं नजर आए। आईपीएल खेलते थे, अभी भी आईपीएल खेलेंगे वो, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि शिखर धवन ने इसको लेकर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट से इस्तीफा लिया है। ठीक है अनुभव, तो अब चलते हैं हम एंटरटेनमेंट जगत की तरफ। तो फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि अब राजनीति में भी एंटर कर चुकी, अब उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी पे बेस्ड है और कंगना अपने धाकड़ अंदाज की वजह से जानी जाती, लेकिन अब इस फिल्म का जो है बाइकआउट होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, भारत में कोई भी फिल्म आए और बॉयकॉट ना हो तो ऐसा कहना मुश्किल है। तमाम तरह की फिल्म के बॉयकॉट हमने देखे हैं। अब कंगना की बात करें तो कंगना शेरनी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल धाकड़ अंदाज की वजह से ही उनको पसंद किया जाता है। और इमरजेंसी आ रही है, 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर आया था तो सोशल मीडिया पर काफी छाया रहा उनका ट्रेलर, लोगों ने खूब पसंद किया और ट्रेलर के माध्यम से कई फैंस ने कमेंट किए हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे किस तरह का माहौल था देश में, सभी को कंगना बड़े पर्दे पर लेकर आने वाली है, जो कि आजकल के न्यू जनरेशन अक्सर आजकल की जनरेशन ज्यादातर देखने में बिलीव करती है, वो किताबों से थोड़ा दूर रहती है, तो उनके लिए जानकारी के लिए ये बहुत
बड़ा कंगना की तरफ से पहल है कि आजकल के जो बच्चे इमरजेंसी टाइम का जो सच है, काला सच, हमारे काला धब्बा इमरजेंसी को हमारे देश में माना जाता है, तो वो बड़े स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रही है। तमाम तरह के विपक्ष इसका विरोध करना लाजमी है विपक्ष का, क्योंकि ये कंगना की फिल्म है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा काला धब्बा माना जाता है। बीजेपी की लीडर भी हो चुकी है कंगना रनौत, तो इस वजह से विपक्ष का तो काम ही है जो बीजेपी सरकार है उसका विरोध कर कह सकते हैं। तो एक तरह से अब राजनीति में भी कंगना रनौत की एंट्री हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना की फिल्म 6 सितंबर को थिएटर में लग पाती है या नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ व्यूज.in।